हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूलर बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। इस हम बात करना चाहेंगे खुद को बदलने में। ये दूसरे के समान बनने में समय लगता है। आखिरकार क्यों क्यों ऐसा लगता है? जब कोई एक आइडेंटिटी या कोई एक स्वरूप या कोई एक बॉडी, पार्टिकुलर बॉडी जब चेंज होती है किसी दूसरे में चेंज हो करके दूसरे के समान बनती है, तो उसमें समय लगता है। या छोटी सक्सेस को बड़ी सक्सेस करने में या छोटी सक्सेस को बहुत बड़ी सक्सेस करने में समय लगता है। क्यों? आखिरकार क्यों एक शिशु को बौढ़ बनने में 50-60 साल लग जाते हैं? क्यों एक शिशु को जवान बनने में 35-40 साल लग जाते हैं? क्यों एक शिशु को किशोर बनने में 17-18 साल लग जाते हैं? एक दिन में जवान क्यों नहीं हो जाता? एक दिन में वो किशोर क्यों नहीं हो जाता? अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस तरीके से एक शिशु को किशोर होने में, जवान होने में या फिर प्रौढ़ होने में, इस दौरान भी तमाम सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको उसे पार करना होता है, जिनको पार करने के बाद में ही एक शिशु किशोर या युवा हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से सवाल ये उठता है कि जो आपने छोटी सक्सेस प्राप्त की है, ठीक है, उस छोटी सक्सेस और शून्य से लेकर के उस छोटी सक्सेस के बीच में तमाम सारी सक्सेस हुई, छोटी छोटी सक्सेस हुई, जिन पर आपने गौर नहीं किया, यदि गौर किया होता तो आप ये पाते कि ये सक्सेस का एक डेवलपमेंट है। और यदि ये डेवलपमेंट एक सीमा पर रुक जाता है, फिर आप प्रयत्न करने पर भी आप उसको नहीं बढ़ा सकते। कहने का अर्थ है कि यदि एक पौधे का विकास रुक जाता है एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ने के बाद में, फिर उसका विकास रुक जाता है। एक मानव का विकास, शारीरिक विकास एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ने के बाद में फिर रुक जाता है। फिर चाहे जितना वो खाए पिए तो फिर वो उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि यह एक नेचुरल लॉ है। अर्थात कर्म का, कर्ता का और सक्सेस का अपने आप में एक घनिष्ठ संबंध है। कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म और सक्सेस का, या कर्ता, कर्म, परिणाम का एक घनिष्ठ संबंध है, एक अनुपात है, एक तालमेल है। इसलिए यदि सक्सेस को बढ़ाना है तो कर्म बढ़ेगा तब जब कर्ता बढ़ेगा। अर्थात जब एक चीज बढ़ती है तो तीनों चीजों का बढ़ना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वह डिसबैलेंस्ड वृद्धि होती है, और डिसबैलेंस्ड वृद्धि असफलता को जन्म दे देती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि किसी पेड़ की शाखाएं, मतलब पेड़ पर लगे हुए फल, ठीक है, फल इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि उनका भार टहनियाँ सहन न कर सकें तो टहनियाँ टूट जाती हैं। यदि टहनियों का भार तने की मजबूती से ज़्यादा बढ़ जाए तो टहनियाँ टूट जाती हैं। और यदि तने का भार जड़ों की मजबूती से ज़्यादा हो जाए तो वो पेड़ लुढ़क जाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर जो समय लगता है एक समान डेवलपमेंट होने में। कहने का अर्थ है कि सिर्फ एक चीज को आप यदि बढ़ाते हैं तो कुछ समय तक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन या तो उस पर नेचुरल लॉ हावी हो जाएगा,
या तो उस पर नेचुरल लॉ हावी हो जाएगा और अन्यथा वह डैमेज हो जाएगा, अन्यथा वह डैमेज हो जाएगा या फिर वह डैमेज कर देगा, डैमेज कर देगा। इसलिए समय लगता है, कुछ चीज़ों में समय लगना ही लगना है। अब ये भी कह लीजिएगा कि जो हमको दिखाई देता है कि ठीक वो उस लेवल पर सक्सेस मिली, एक वाक्य में हमने कह दिया जा करके, ठीक है, एक वाक्य में हमने कह दिया, लेकिन अर्थात ये कहिएगा कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो हमें महसूस नहीं होते हैं। या ये कह लीजिएगा एक प्रकार के परिवर्तन पूरे होने के बाद में फिर दूसरे प्रकार के परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरे प्रकार के परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बल्कि ये कहा जाए कि जिस तरीके से कैसे फल आएंगे, ठीक है, कैसे फल आएंगे यह पेड़ या पौधे पर निर्भर करता है, पेड़ या पौधा बीज पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये तो वातावरण या अन्य परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन कैसे फल आएंगे, कितने फल आएंगे यह किस्म पर निर्भर करता है। अर्थात कौन से फल आएंगे, कैसे फल आएंगे यह पेड़ पर निर्भर करता है, पेड़ बीज पर निर्भर करता है, टोटल चीज़ परवरिश पर निर्भर करती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो सक्सेस है जब एक बार प्राप्त हो जाती है, ये मान लेना चाहिए कि ठीक है यह एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एक प्रोसेस जो कि कर्ता, कर्म और परिणाम या सक्सेस का जो एक प्रोसेस था वह एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमको एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो कैसा होगा, इस वर्तमान प्रोसेस से बेटर होगा या वेस्ट होगा, कैसा होगा, क्योंकि हमको सक्सेस और अधिक चाहिए, तो फिर और अधिक चाहिए उसके लिए तो और अधिक करना पड़ेगा, और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, और अधिक तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे, और अधिक शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि शायद ही ऐसा अपवाद स्वरूप होता हो कि जब आदमी एक सोर्स ऑफ इनकम से अमीर हो जाता हो, या जब एक ही सोर्स ऑफ सक्सेस से कोई बहुत कामयाब हो जाता हो, शायद ही ऐसा हो। इसलिए हमें एक से अधिक अमीर होने के लिए एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ते हैं, और दूसरों से अधिक कामयाब होने के लिए हमें कामयाब होने के, सक्सेस होने के एक से अधिक सोर्स बनाने पड़ते हैं, एक से अधिक तरीके खोजने पड़ते हैं, या खुद की कभी कभी एक से अधिक आइडेंटिटी को डेवलप करना होता है, जिसे हम पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। खुद का निर्माण करो, और जब खुद का निर्माण कर लो तो उससे निर्माण करो, अर्थात खुद के निर्माण से पात्र और पात्रता का विस्तार होता है, पात्र और पात्रता के विस्तार से योग्यता क्षमता का विकास होता है, और योग्यता क्षमता के विकास से सफलता का विस्तार होता है। नमस्कार, धन्यवाद।